अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। ये क्रिसमस से अगले दिन का सुबह का व्लॉग है। हम लोग जा रहे हैं क्रिसमस की शॉपिंग करने और वापस आके फिर ये मैंने बनाया था अपना और बच्चों का नाश्ता। छोटी बेटी और मैं खाएंगे ये अंडा पराठा, साथ मैंने अपने लिए चाय बनाई थी और ये कल का लेफ़्ट ओवर सालन था। और बड़ी बेटी ने खाए थे सीरियल और दूध। तो नाश्ता करने के बाद फिर मैंने घर का काम स्टार्ट किया था। ये देखें, घर की हालत कुछ ऐसी हो रही है। ये मैंने बेड नहीं ठीक किया था, ये मेरे हस्बैंड का कमरा है, क्योंकि इधर मैंने बेडशीट वगैरह चेंज करनी थी। तो अपना रूम तो मैं उठती क्लीन कर लेती हूँ, ये भी कर लेती हूँ साथ ही। बट ये है कि ये वाले रूम की आज बेडशीट वगैरह चेंज करनी थी और लॉन्ड्री करनी थी। और ये किचन में बर्तन देखें, ये किचन की हालत हो रही है। अब मैं बर्तन धोऊंगी, साथ साथ ही मैं कुकिंग का करूँगी स्टार्ट। और अभी मैं अपनी बेटी को देने लगी हूँ फीडर। उसका दूध पीने का नाश्ता करके वो दूध पीती है। फिर ये बच्चों को सारा खिला पिला के तो ये है कि बंदा फिर डिस्टर्ब नहीं होता, अपना काम करता रहता है। अभी मैं उसको देने लगी हूँ दूध। आप लोग ये देख रहे होंगे बैक पे, ये मेरे सिंक के पीछे जो दीवार है, ये एक्चुअली हम लोग जब से ये वाले अपार्टमेंट में मूव हुए ना, ये बिल्कुल टोटली रेनोवेटेड अपार्टमेंट है, न्यू थे। तो ये तब से इधर उनसे ना जो ये इन्होंने ये फिक्स की है इसके बैक पे, ये जो सिंक की ये आपको छोटी सी पीछे शेल्फ सी नज़र आ रही है, तो वो इनसे वो सही तरह से हुई नहीं है सेट। वो इसको करके भी जाते हैं, फिर वो नेक्स्ट डे वो वैसे ही खुल जाती है। वो बनाने में ही उनसे कोई मसला हुआ है कि वो उसको जो मर्ज़ी कर लें। उस पर पेंट भी, मैं पाकिस्तान गई थी ये लास्ट टाइम, तो ये पीछे से करके गए हैं ठीक, लेकिन वो फिर भी ऐसे की ऐसी रहती है, नहीं सही होती। अब ये मैं बना रही हूँ आज कोफ्ते और आलू। एक्चुअली को पहले मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ कोफ्ते बनाने की टोटली सारी, तो इसलिए मैंने आज कंप्लीट रेसिपी नहीं आपसे शेयर करने लगी। अब ये मैंने किया है प्याज फ्राई करके। आज मैं थोड़े से वो जो टेंगी से फ्लेवर वाले रेस्टोरेंट स्टाइल के होते हैं ना, वो वाले मैं बनाऊंगी कोफ्ते। और ये मैंने प्याज फ्राई करके अब मैं इसको मैं डालने लगी हूँ इसमें ब्लेंड करने के लिए। और साथ ही मैं एक डाल दूँगी टमाटर। ये देखें, अब इसको मैं अच्छी तरह से ब्लेंड करके फिर दोबारा इसी वाली पतीली में डाल लूँगी। अभी मैं इसको करने लगी हूँ ब्लेंड अच्छी तरह से। अब ये उसमें से ऑयल था वो मैंने निकाल के अच्छी तरह से ऑयल, और फिर प्याज मैंने डाला था उसमें ब्लेंड करने के लिए। क्योंकि अगर ऑयल भी ये वाला सारा साथ ही डाल दें तो फिर हमें दोबारा वो ऑयल बुनाई के टाइम बहुत मुश्किल से ऊपर आता है, फिर दोबारा से और एक्स्ट्रा ऑयल डालना पड़ता है, जो कि फिर खाने में वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है। अब ये देखेंगे इसी में वो ऑयल आपको नज़र आ रहा होगा, मैंने सारा ये पेस्ट इसमें डाल दिया। और अब इसकी मैं हाई फ्लेम करके इसमें डालूँगी मसाले और इसकी करूँगी अच्छी तरह से बुनाई। अब साथ ही साथ मैं इसमें डाल दूँगी जिंजर गार्लिक पेस्ट और बाकी सारे मसाले भी डाल दूँगी साथ ही। एक्चुअली कोफ्ते मैंने कल रात को ही बना के सारा कुछ करके उनका रख लिया था। आलू भी आज डाल रही हूँ क्योंकि मेरी छोटी बेटी आलू वो ज़्यादा शौक से खाती है, तो इसलिए मैंने थोड़े से आलू डाले और थोड़ा सा सालन, क्योंकि आज ये डिनर के लिए ही खाएंगे सुबह। तो फिर मेरे हस्बैंड की छुट्टी है, फिर सुबह कुछ और बनेगा, तो इसलिए मैंने कल ही सारा कोफ्ते का ना करके डन करके रख लिया था। अभी मैंने डाला इसमें सॉल्ट 1.5 टीस्पून और 1/2 टीस्पून मैंने डाली है रेड चिली पाउडर, क्योंकि मैं आज सालन थोड़ा सा बना रही हूँ। और अभी मैं डालूँगी इसमें सूखा धनिया 1 टीस्पून, और ये डालना मैंने हल्दी 1 टीस्पून और ब्लैक पेपर पाउडर 1 टीस्पून।
अब ये इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी मैं। ये देखिए ऑयल आना स्टार्ट हो गया है। मसाला भुनने की ये अच्छी निशानी होती है कि जब आपका ऑयल सेपरेट होने लग जाए मसाले से। तो अब ये हो गया है अच्छी तरह से। और अब ये मैं डालने लगी हूँ थोड़ा सा ज़ीरा। मेरी वीडियो आज आप लोग एंड तक लाजमी देखें, क्योंकि एंड पे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जो मैंने क्रिसमस की शॉपिंग की है। एक्चुअली वालमार्ट पे मैं नहीं बना सकी वीडियो, उस दिन रश बहुत ज़्यादा था और बच्चे भी मेरे साथ थे क्योंकि मेरे हस्बैंड की जॉब थी। नहीं तो वो बच्चों को हमेशा घर रखते हैं और मैं, मेरी मदर इन लॉ, मेरी सिस्टर इन लॉ जाते हैं। तो इस बार उनकी जॉब थी तो बच्चों को मुझे साथ लेके जाना पड़ा और सर्दी भी बहुत ज़्यादा थी। ये देखिए मसाला भुन गया अच्छी तरह से। अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा दही। जैसे मैंने आपको पहले बताया, मैं थोड़े से टैंगी फ्लेवर वाले बना रही हूँ, जैसे हल्की सी ग्रेवी के साथ ना। ये थोड़ा सा मैंने डाला है, ये टीस्पून है छोटे, तो ये ऑलमोस्ट 1.5 टेबल स्पून मैंने उसका डाला है दही का, और 3 टीस्पून वो बनेंगे उसमें छोटे वाले। और इसको भी डाल के मैं अच्छी तरह इसकी भुनाई करूँगी। और जब ये भुन जाएगा, इसका ऑयल सेपरेट होने लग जाएगा दोबारा से, क्योंकि मैंने दही डाला है, तो फिर इसमें मैं डाल दूँगी कोफ्ते। कोफ्ते अब मैं निकालने लगी हूँ फ्रिज से। जैसे मैंने आपको बताया था, मैंने कल ही उनको कोफ्तों को बना के ना, जो लास्ट टाइम मैंने सारा आपको प्रोसेस दिखाया था उसी तरह से, तो मैंने इनको फ्रिज में रख दिया था ताकि नेक्स्ट डे मेरे लिए आसानी हो, क्योंकि आज मैंने लॉन्ड्री भी करनी थी और बच्चों को भी शावर वगैरह करवाना था, घर का भी सारा काम था। तो इसलिए मैंने फिर कोफ्तों का कल ही कर लिया था। अब ये मैं छोटे छोटे 2 आलू डालूंगी साथ इसके। ये कोफ्ते हैं। देखिए मसाला अच्छी तरह भुन गया, तो मैंने कोफ्तों को उसमें डाला, क्योंकि मैंने ज़्यादा ग्रेवी आज करनी नहीं है इसकी सालन की, इसलिए मैं पानी नहीं डाला। नहीं तो मैं पानी डाल के फिर कोफ्ते उसमें रखती हूँ। अब साथ ही मैंने ये डाल दिया आलू। इनको थोड़ा सा भून के मैं फिर हल्का सा इसमें पानी डालूँगी कि जिसमें यह है कि ये आलू भी गल जाएँ और कोफ्ते भी अच्छी तरह से गल जाएँ अंदर से, क्योंकि हाफ़ कुक तो ये हैं। जैसे मैंने इनको ओवन में कर लेती हूँ ना हाफ़ डन, तो ये आधे इसमें डन हो जाएंगे। अब आलू भी मैंने डाल दिए, कोफ्ते भी। अब इनको मैं लगा दूंगी लिड। ये देखें ऑयल अच्छी बुनाई होने की यही सालन की निशानी है कि आप लोग उसको अच्छी तरह से जब भून लेते हैं तो उसमें चिकन हो या मीट हो, कोई भी चीज़ डालें, उसका ऑयल हमेशा ऊपर ही रहता है, ये कि वो नीचे नहीं जाके बैठता। अब ये मैंने धनिया भी काट लिया है, हांडी को मैंने कर दिया कवर, और एंड पे गरम मसाला और धनिया डाल के डन करूँगी। देखिए किचन वगैरह सारा कुछ मेरा हो गया साफ़। ये देखिए अभी मैं डालने लगी इस पर धनिया, और थोड़ा सा मैं साथ ही डालूँगी इस पर गरम मसाला, और 5-10 मिनट के लिए और मैं इसको दम पे छोड़ूंगी ताकि धनिया का और गरम मसाले का फ्लेवर भी आ जाए। ये मैंने डाला 1/2 टीस्पून गरम मसाला। ये देखिए माशाल्लाह कोफ्ते मेरे हो गए डन, और शक्ल आप खुद देख सकते हैं। 2:50 p.m. and it's time for a snack. So for snack today we're making the easiest thing, which is popcorn. So I'm going to go in the kitchen and come with me and I'll show you how to make it. So on this side it says this side up. You're going to put this side up. You are going to put it like this. And then you're going to do stop, clear, and you're going to press on top. And it is cooking for 3.5 minutes. So yeah, it's cooking. Hey guys, today is my and my sister's snack time. So my sister is making popcorn for us. So
Our mom is sitting on our couch, and yeah. Bye, guys. Okay, guys. So the popcorn is ready. So we are just going to take it out. And you have to be really careful with this part, or you have to be really careful. As you can see, I just almost burned myself. So you're going to open it. And I'm going इधर ले आओ ना, इधर ले आओ डाइनिंग पे, इधर आके निकालो. Okay. So now I am going to pour it. Wow. Mom, can you help me? Okay, hold on. Hey guys. This is our popcorn. Yeah, it's our snack. Ooh, so buttery. He wasn't smelling even sounds good too. हाँ जी, तो ये मैंने कुछ की थी क्रिसमस की शॉपिंग, जो मैं अब आप लोगों को दिखाने लगी हूँ. ये मैंने लिया था नॉटिका का परफ्यूम अपने हस्बैंड के लिए. ये परफ्यूम है और ये बॉडी स्प्रे है इसमें. ये एक लिया था कर्व, ये भी मेरे हस्बैंड का है. ये है स्टिक डिओड्रेंट, ये है परफ्यूम और ये है आफ्टर शेव. उसके बाद मैंने ली थी ये बच्चों की कुछ कैंडीज, गम है, ये M&M, ये कुकीज और ये कुछ कुकीज ली थी. ये मैंने लिया था अपना एक हेयर ब्रश सेट. इसमें 2 ब्रश हैं, ये कुछ पोनी है और साथ ही एक मिरर है. ये मैंने लिए थे अपने लिए नेल्स, 4 सेट हैं इसमें. और एक ये मैंने लिया था, इसमें भी 4 सेट है. और एक मैंने लिया था ये एडिडास अपने हस्बैंड के लिए. ये 2 परफ्यूम्स हैं और ये है आफ्टर शेव. एक ये परफ्यूम्स लिए थे मैंने, ये 4 का है सेट. और एक मैंने लिए थे ये अपने लिए. और कुछ बच्चों की ली थी मेकअप किट्स. बच्चों ने उसी टाइम वॉलमार्ट से निकलते ही गाड़ी में बैठ के खोल ली थी सारा कुछ. उनकी कहा ली थी बच्चों के लिप ग्लॉस थे, बच्चों वाला मेकअप था उसमें. तो वो तो अब उन्होंने सारा वो बिखेरा अपने मेकअप क्या किया हुआ है, वो मैं नहीं दिखा सकती. ये थी मेरी क्रिसमस की शॉपिंग. आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो. तो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी. अल्लाह हाफ़िज़.